परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले, आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा, भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तब सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं। महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह हलाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारे तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल दे। चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के, जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर, कौन सा है, कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठ है दिखा जो सुंदर मुन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी पर थे, सारे मेले में घूमकर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाट हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है, केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठकर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे, और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करे थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इज गॉड, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृत वाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति है,
कुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जगजोनार। और एक होता महोत्सव, महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े, वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया, वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भक्तों, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बैलना पर, चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगता रहे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि, वो तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। न्यू खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहाँ गए वो सारे, ही तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कोण में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पे कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए
उपस्थित हुए हैं। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने, सदग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हो, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हो, जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है? या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है, जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं, सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानियो, जो तारे देवे ब्रह्मंड। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं, वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है, उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देव ब्रह्मांड, पूरे विश्व का कल्याण करते। सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहां वो रहते हैं, उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमर लोक। तो वो परमात्मा उस अमर लोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी, अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे, इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद। अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम पतराए जान। एक ये रांजड़ी के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, मधु परमहंस कहलाता है, कक्का पता नहीं, कबीर साहब की वाणी को पढ़कर सुनाता, सारे उल्टे अर्थ लगाता है। उसने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वहां आत्मा, परमात्मा तो ऐसा ही है, एक प्रकाश है, और उसमें आत्मा डॉट डॉट, बिंदु सी गोल गोल सी घूमती रहती है। कोई बात हुई है? तो ये सतगुरु नहीं है, ये नकली है सारे, जो भगवान से परिचित नहीं, जो सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझ सके। हमारे जो धर्मगुरु हिंदू धर्म के थे, आचार्य शंकराचार्य,
मंडलेश्वर संत, ये अपने ही सिलेबस से अपरिचित थे। आज तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, यही पूज्य है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन काल है। और ये पूज्य नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये है सच्चा ज्ञान, ये है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। और परमात्मा के मुख कमल से भी यही ज्ञान उच्चारित हुआ था 600 वर्ष पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और फिर नीचे की माता मसाणी और ये अटपट, इनका तो फिर गले छट दे, इनकी तो फिर बात ही खत्म है। तो प्रसंग चला है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सत्संग स्वयं ही सुनाते हैं। और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वो सतलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं, और वह एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। तख्त मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे, दिल्ली के तख्त पर अकबर 12 वर्ष की आयु में ही तख्त पर विराजमान हो गए थे। तख्त माने सिंहासन यानी राजगद्दी। तो वहां परमात्मा तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य, अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जिन महापुरुषों के हृदय कर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूं, क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे। परमात्मा उनको मेरे सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं। उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहां परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहां एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहां प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही, उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल व्हाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहां वो पृथ्वी का कैसा रंग है, और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है, तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरा प्रकाशित होता है। हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू किशमिश मेवे सेब संतरे सभी फल फ्रूट वहां सदाबहार रहते हैं, वहां कभी अकाल नहीं होता।
तो ये तो है वहां की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य दृश्य है, और वहां सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है जो यहां बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं। और वहां का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो, जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहां सृष्टि है। वहां आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी, ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हो, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डाल लूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहां तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता, वो उस घूम रहा है बगीचे में, और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहां एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको, व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं। वहां आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल चाचे ताऊ और बच्चे, रिलेटिव। और यहां ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है। और वहां जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हूं, बूढ़ा हूं और बूढ़े होगे। कोई नहीं चाहता मैं मरूं और मृत्यु डेफिनेट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहां ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है, इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहां होता है जहां समानता नहीं होती, और वहां समानता है एक परमात्मा को छोड़कर। सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं, और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं, ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो, और यहां आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती। और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं, वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं।
और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहां गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं, जो खिलौनों से खेल रहे। ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने आकर बताया। वो ज्ञान दास सुना रहा है, उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब माने खच्चर, जिसमें अच्छा वजन लोड कराया जाएगा गधे की तरह बोरे में। राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता है जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घुटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है। और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है। और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास बेच दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है। और